तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान ने चार जो है ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास क्यों बनाया? ताकि तुम परेशान ना रहो। हाँ? किंतु छोड़ने का मन ही नहीं करता। छोटी सी चाबी है वो भी छोड़ना नहीं चाहते। और मन में माया का क्या खेल है? माया ये सिखाती है कि मैं ही जानता हूं, बाकी सब मूर्ख आदमी है, कुछ नहीं आता किसी कुछ, मैं ही जानता हूं। कोई डॉक्टर थे, हाँ? तो मैंने कहा कि आप लगभग अभी 75 साल से भी तो ज्यादा आप हो चुके हैं। अरे कम से कम अपना प्रैक्टिस छोड़ के थोड़ा बहुत, ज्यादा दिन तो नहीं बचा, थोड़े दिन आप अपना मतलब जो ठाकुर जी की सेवा इसमें लगो। तो उन्होंने कहा आपको नहीं पता, बहुत दूर से लोग आते हैं, बेचारे वो कहां जाएंगे। और फिर किसी समय मैं थोड़ा सा बीमार हुआ और मुझे लेकर के उनके पास ही ले गए। दवाई देने के बाद मुझे पास में बिठाया और कहा, देखा इतने सारे लोग को देखा आपने, पता कहां से आ रहे हैं, गांवों से आ रहे हैं, दूर दूर से, बेचारे कहां जाएंगे। मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा कि तो मन किया बोलूं, जिस समय आप नहीं रहोगे तब ये कहां जाएंगे, कहीं ना कहीं तो जाएंगे। कि तो ये माया का खेल है। माया समझाती है तुम ही बेस्ट हो, बाकी सब बेकार है। तुम रसोई बनाते हो बहुत अच्छा, बहू को नहीं आता, कुछ बेकार है। हाँ? ये माया का खेल है। हाँ? तो इसलिए कोई छोड़ना नहीं चाहता। तो जो सन्यासी हैं, सन्यासी का क्या मतलब है? संसार के प्रति मोह को अब धीरे धीरे छोड़ रहे हैं और नेक्स्ट लाइफ के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये सन्यासी का मतलब। और सब बन सकते हैं, स्त्री भी बन सकते हैं यदि छोड़ने की मन किया तो कहते हैं वो लोग फिर कहां जाते हैं? वो सारे लोगों को पार करके ब्रह्मलोक, सत्यलोक को जाते हैं। किंतु यदि वहां जाकर के भी यदि मन में यदि थोड़ी सी कामना रह गया, फिर उन सब लोगों को वापस लौटना पड़ेगा। गीता में बताया, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। बड़ी मेहनत से ब्रह्मलोक तक गए। कितना मेहनत है? संसार के सुख को त्यागा, तपस्या की, वैराग्य की, तब वो ब्रह्मलोक मिलता है। और वहां जाके भी यदि थोड़ी सी कामना की, फिर इस संसार में लौटना पड़ेगा। मानो एक छोटी सी चीज, मतलब कोई सी भी चीज मन में रह गया, कनाडा नहीं देखा या कुल्फी नहीं खाई, मतलब कोई सी भी चीज, उसके लिए जन्म लेना पड़ेगा फिर से। एक चीज के लिए भी यदि रहा, और यदि किसी में यदि ऐसी कामना नहीं है, चाहे वो योगी है, तपस्वी है, वो व्यक्ति फिर क्या करते हैं? वो धीरे 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 जो ये महरलोक वाले को छोड़ करके जनलोक, तपोलोक वाले जो हैं, धीरे धीरे वो सत्यलोक में पहुंचते हैं वो भी। और वो ब्रह्मा के 100 साल तक वहां रहते हैं। तब वो नीचे की देखते हैं, नीचे वो जो महरलोक तक देखते हैं कि बीच बीच में ये प्रलय में नष्ट होता रहता है। तब वो सत्यलोक में जाकर के वो शांति से बैठ जाते हैं। और ब्रह्मा जी के 100 साल जब तक नहीं हुआ, तब तक ब्रह्मा जी के साथ वहां बैठ के वेद का चिंतन और वेद के तात्पर्य को समझना और श्री भगवान को चिंतन करना, अपने कामनाओं को त्यागते हुए प्रस्तुत रहते हैं। और ब्रह्मा जी के 100 साल समाप्त होने के साथ साथ जब ब्रह्मा जी भी मतलब जब ब्रह्मा जी भक्त नहीं है, ब्रह्मवादी हैं, तो तब वो ब्रह्मा जी के साथ साथ ये ब्रह्मांड को लांघते हुए
और अपने पंच तत्व आदि जितनी चीजों को उन चीजों में लय करते हुए विरजा नदी में पहुंचेंगे, जहां पर कोई रज नहीं है, यानी रजोगुण तमोगुण जिसमें नहीं है, सत्वगुणात्मक है। और उस ये विरजा नदी में स्नान करके अपने लिंग देह को, मन बुद्धि अहंकार चित्त को वहीं पर त्याग करके अपने शुद्ध स्वरूप में या तो ब्रह्म ज्योति में जाके समा जाते हैं, जिसे मोक्ष कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, या नहीं तो गर्भोदकशाही हो या कारणाब्धिशाही हो, प्रभु के उस स्वरूप में जाकर के लय यानी प्रवेश कर जाते हैं। वो भी सायुज्य मुक्ति जैसा ही है, किंतु उसका नाम है परमात्म मुक्ति, परमात्म सायुज्य। दो प्रकार का सायुज्य प्राप्त करते हैं। किंतु जो व्यक्ति भक्त है, जिसने मतलब जो जितनी भी बातें बतलाई, ये सब दूसरे लोगों के लिए, कर्मी योगी, जो निष्काम कर्मयोगी, ज्ञानी, तपस्वियों के लिए सब बातें। और गीता में भी श्री भगवान ने यही सब बातें फिर बतलाया। सूर्य की रास्ता और चंद्रमा की रास्ता के नाम से ये सब दो रास्ताएं उन्होंने फिर बतलाया, वो सब भी यही सब बातें। और जो पापी लोगों के लिए निम्न लोकों की जो रास्ता है, भयंकर रास्ता है। और जो भक्त हैं और उस भक्त में यदि कुछ कामना है तो वो बिना मेहनत के ही, और यदि किसी ने थोड़ी समय के लिए भी भक्ति की, थोड़ा सा भी प्रभु का नाम ले लिया, मरने के बाद उसको निम्न लोकों में जाना नहीं पड़ेगा। वो स्वर्ग नहीं तो स्वर्ग से भी ज्यादा स्थानों में जा सकता है, जिस प्रकार से उसने साधन किया, जिस प्रकार से मन को फिर भगवान में लगाया, और जिस प्रकार से उसके मन में कामना है। और वहां भोगने के बाद फिर दोबारा इस संसार में जन्म लेगा। तो गीता में कृष्ण ने फिर बताया, प्राप्य पुण्य कृतान लोकान चित्वा शश्वती समा क्षीणे पुण्य लोके मर्तलोकम प्रविश्यन्ति। फिर दोबारा वो इस मर्तलोक में आएगा। कहां आएगा? शुचि नाम श्रीमताम गेहे, या तो शुचि यानी शौच यानी ब्राह्मणों के यहां, और श्रीमताम मतलब क्षत्रिय और वैश्य कुल में वो आकर के जन्म लेगा, जहां पर पहले से ही संस्कार है। और यदि कोई सबसे ज्यादा साधन किया भक्ति में, वो योगी नाम अपि कुले, वो जन्म लेते ही भक्त के फिर परिवार में जन्म लेगा, जहां बचपन से ही गीता भागवत भक्ति ये वो बचपन से ही, ये भक्तों की गति है। और जिस भक्त में, भक्त भी फिर दो प्रकार का, पहला तो मैंने बताया जिसके अंदर कामना है, और दूसरा जिसके भीतर कामना नहीं है, निष्काम है, कि जो साधन अभी सिद्ध नहीं हुआ, प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है, तो वो मरने के बाद कहीं नहीं जाएगा, फिर भारत देश में तत्क्षणात ही उसको दूसरा जन्म प्राप्त हो जाए, ताकि वो अपने साधन में कोई बाधा न आए। और जब तक प्रेम प्राप्त नहीं होगा दोनों में, तब तक वो इस ब्रह्मांड को लांघ नहीं सकता। और जैसे ही प्रेम प्राप्त हुआ, तो जैसे ही प्रेम प्राप्त हुआ, तत्क्षणात वो भक्त को योगी तपस्वियों की तरह इस प्रकार धीरे धीरे जाकर के ब्रह्मा के 100 साल तक रह के विरजा नदी में डूब के फिर वो मुक्ति नहीं जाना है उसको। यदि भक्त निष्काम है और प्रेम को प्राप्त किया, इस संसार से एक भी कामना नहीं है और केवल भगवान की सेवा की तीव्र लालसा है, बस प्रेम है, वो भक्त को कुछ नहीं करना होगा, यहां बैठे बैठे ही विमान पहुंच जाएगा
और अपने पुराने शरीर को त्याग के वैकुंठीय पार्षद चिन्मय देह को लेकर के उस विमान में बैठ करके भगवान को प्राप्त, अर्थात भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त करना है।